गुड मॉर्निंग गाइस। तो ईवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल फ्री हैं। ये लेक्चर्स नीट, आईआईटी, जेईई बोर्ड्स तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे ही पॉइंटेड लेक्चर्स हैं, कुछ भी मिस नहीं किया गया है। बस आपको एक चीज़ करना है, ये लेक्चर्स देखते जाने हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कि क्लास 11th का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। फिजिक्स का चैप्टर है ये। बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से हम चीज़ें समझेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी कहते हैं ऐसे, है ना। तीनों में ही ये चैप्टर वैसे आता है और बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है, फंडामेंटल चैप्टर है। सारे ही फॉर्मूलेज हमें यहाँ पे दिखेंगे। तो हमें इसमें मेजरमेंट और हल्के से फॉर्मूलेज रिव्यूज़ हो जाएंगे और मेजरमेंट के बारे में देखना है, उसकी कैसी कैलकुलेशन होती है वो हमें इससे स्टार्ट करते हैं चैप्टर, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो देखिए क्या होता है यूनिट। ऐसी कोई फिक्स्ड अमाउंट या ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर जिसे हम स्टैंडर्ड यूज कर सकें अपने मेजरमेंट के लिए, है ना। स्टैंडर्ड यूज करना मतलब क्या है कि जैसे आप मेजरमेंट करते हो, कोई भी लेंथ का मेजरमेंट करते हो, मान लो कोई टेबल रखी है उसको आप मेजर करते हो, तो दो तरीके हैं। आप तो अपने हाथ से एक मेजर कर लो और एक स्केल से मेजर कर लो, राइट। पर जो स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके हाथ अलग अलग है। कोई छोटा बच्चा अगर वो टेबल की लेंथ मेजर करेगा तो उसके 10 हाथ में भी ना आए वो टेबल, आपके एक हाथ में आ जाएगी, है ना। पर स्केल की जो लंबाई है, स्केल में जैसे लिखा हुआ है 1 मीटर, तो वो 1 मीटर हर जगह सेम रहेगा। तो ये चीज कहते हैं स्टैंडर्ड, राइट। स्टैंडर्ड मतलब जो चेंज ना हो। अब क्या है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यही चीज मैंने हाथ वाली चीज बताई। देखो क्या होता था कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा रहते थे, तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे हाथ के बराबर मान लो 1 फुट होगा, है ना। मेरे हाथ के बराबर 1 फुट होगा। अब क्या होगा कि अलग अलग देश हैं, अगर अलग अलग देश में ट्रेड होगा तो किसी के हाथ की लंबाई अलग है, दूसरे आदमी के हाथ की लंबाई अलग है, दूसरे देश के राजा के हाथ की लंबाई अलग है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, राइट। तो जैसे जैसे समय डेवलप होते गया, सारे साइंटिस्ट मिले, उन्होंने बोला कि हम एक स्टैंडर्ड रखेंगे। स्टैंडर्ड रेफरेंस मतलब क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड में एक सा फॉलो होगा, है ना। ये अलग अलग नहीं रहेगा, इंडिया अमेरिका हर जगह ये अलग अलग नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड में ये एक सा फॉलो होगा, ठीक है। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो बस जो बेस था वो है यूनिट, और जो सारा है ना। तो सारे अगर हम यूनिट्स को मिला लें तो उसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, राइट। उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट और एक है डेराइव यूनिट। फंडामेंटल उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये बेसिक है, मतलब इससे ही जितने भी यूनिट्स हैं फिजिक्स में वो सारे निकल के आके बने हुए हैं, और सारी क्वांटिटीज भी इससे ही बनी हुई हैं, राइट। तो हम ये देखते हैं कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं। तो पहला है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि है मोल। तो ये सारे आपको पता होंगे, राइट। एक चीज जैसे यहाँ पे है लेंथ, है ना। तो लेंथ कैसे चूज किया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि लाइट कितना, कुछ टाइम में, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम लिया गया और उन्होंने बोला कि लाइट उस टाइम में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वो होगा लेंथ, है ना। वो पूरा चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, उतनी खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, राइट। इस चैप्टर में लेंथ को अपन एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को एम से, टाइम को टी से, राइट। फिजिक्स चल रही है लेंथ मास टाइम, अभी इतना ही ज़रूरत आएगा, ये 12th में ज़रूरत आएगा। केमिस्ट्री में टेम्परेचर है ना। तो ये डायमेंशंस के हिसाब से हम इसको देखेंगे। लेंथ मास टाइम में हम ये रिप्रेजेंट करेंगे लेटर से। ये सिंबल जो दिए गए हैं ये इनके एसआई यूनिट के सिंबल। तो दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। तो आपको दिख रहा है कि ये जो यूनिट्स हैं वो एक्चुअली ये फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके बनी हुई है। जैसे मीटर क्यूब है ना। तो ये एक लेंथ का ही क्यूब है ना। वॉल्यूम जो है किसी भी लेंथ का ही क्यूब रहता है।
तो ये मीटर क्यूब है, इसका सिंबल। डेंसिटी है जो कि होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास है और वॉल्यूम भी एक टाइप की लेंथ है। तो ये सारी फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड होके बनी है। तो ये होती है डिराइव्ड यूनिट, है ना। तो नॉर्मली हम ये ऐसे लिखते हैं पीछे। क्या होता है कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, और यूनिट जो होता है उसका जो रिजल्ट है वो दो पार्ट में आता है। जैसे मैं लिखूं 5 मीटर, ये आप देखते ही आ रहे होंगे, तो 5 जो है आगे वाला पार्ट, ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को, ये बता देता है मैग्नीट्यूड को। और दूसरा जो है आपका पीछे वाला पार्ट m है ना, तो m क्या है, यहाँ पे बता रहा है मीटर, जो कि एक टाइप की लेंथ है ना। तो जैसे 5 मीटर पर सेकेंड अगर किसी के पीछे लिखा होता है तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, वेलोसिटी। अभी हम आगे चल के देख लेंगे। तो ये हो गई 7 फंडामेंटल यूनिट। अब क्या होते हैं, इनके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, तो वो क्या है, एक तो प्लेन एंगल है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दूसरा है सॉलिड एंगल, है ना। ये सिस्टम यूज होते हैं, 3 टाइप के सिस्टम यूज होते हैं। एक FPS, इनके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जनरली हमें 3 ही पता रखने चाहिए, FPS, CGS और MKS, है ना। तो FPS, इसमें जो लेंथ है उसको हम फुट में मेजर करेंगे, मास है उसको पाउंड में, और टाइम है उसको सेकंड में, है ना। तो पाउंड ये ज़्यादातर ब्रिटिशर लोग चलाते हैं, ब्रिटिश साइड ये चलता है। दूसरा है CGS, तो इसको लेंथ जो है हम इसमें सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास ग्राम में, और टाइम हर जगह ही सेम रहेगा, सेकंड में। MKS इसमें मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। तो जो MKS है ये स्टैंडर्ड सिस्टम है, आपको सारी क्वांटिटीज इसमें ही देखने को मिलेंगी। अब हम आ जाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पे, है ना। यही हमें बेसिकली पढ़ना है। देखो इस चैप्टर के दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, एक तो डायमेंशनल फार्मूला और दूसरा है ये एम्पेरिकल फार्मूला, हमें निकालना कैसे है। बाकी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो पहले हम लोग ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स देखेंगे और फिर बाकी छोटी चीज़ें हम बाद में कवर कर लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, है ना। तो दीज आर द क्वांटिटीज़ विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, हमें पता है, पहले ही देखा। The expression of derived quantity in terms of fundamental quantity is called dimensional formula, and power of fundamental quantities are called dimensions. Expression derived quantity का जिसमें fundamental quantity हो वो होगा dimensional formula, और power उन quantity की क्या होगी, dimension। तो उनको हम लोग ये example के ज़रिए देखते हैं। अभी हमने ये कुछ important point है कि length, radius, height, ये सारे टाइप का एक लेंथ ही होगा। ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हम लोग एक लेंथ के ही फॉर्म में मेजर करते हैं, है ना। तो ये एक टाइप के लेंथ ही हैं। और कोई भी अगर हम इनमें चेंज करेंगे मैथमेटिक टाइप का, जैसे मैं कोई नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ या इनका एवरेज लेता हूँ पर नंबर का, तो वो यही फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, है ना। ये चेंज नहीं होती हैं। और एवरेज भी अगर मैं लूँगा तो वो भी सेम ही रहता है। अब मैं आ जाता हूँ डायमेंशनल फार्मूला की तरफ, तो उसे हम लोग समझते हैं ये एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। तो वेलोसिटी है जैसे कि ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक टाइप की लेंथ ही है ना। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ ही है और टाइम तो टाइम ही है। तो इसको मैं L से रिप्रेजेंट करूँगा, टाइम को T से। तो जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास, सॉरी, LT की पावर -1, इसे काट दीजिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ये फार्मूला इनके डायमेंशन के बराबर, डायमेंशन के बारे में बता रहा है। जैसे L है, T है, तो ये क्या बता रहा है, वेलोसिटी में लेंथ है और वेलोसिटी में टाइम है। इनकी जो पावर है इनको बोलते हैं डायमेंशंस, इनको बोलते हैं डायमेंशंस। और ये जो पूरा फॉर्मूला है ये है, कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। तो सिंपल सा है, कोई उसमें रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनका ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो एल को आप लिख दोगे मीटर, इसकी जो SI यूनिट है, टाइम को लिख दोगे सेकंड, तो इसका बन गया मीटर पर सेकंड, है ना।
ये आपने देखा होगा। तो 5 मीटर पर सेकेंड अगर है तो ये इसके डायमेंशन के बारे में बताता है, ये इसका मैग्नीट्यूड है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम और दूसरी क्वांटिटीज़ के भी डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। तो मोमेंटम जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी है ना, ऐसे लिखते हैं m इंटू वी। तो ये भी एक टाइप का मास है और ये क्या है वेलोसिटी। तो ये क्या होती है लेंथ अपॉन टाइम है ना। तो इसका मैं डायमेंशनल फार्मूला रखूँ तो ml/t या ml/t⁻⁻1। तो ये हो गया मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे ही फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, एम ए पढ़ा होगा। तो m और एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम, राइट। वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम और एक और टाइम है ही तो ये हो जाएगा mlt-2, राइट। ऐसे ही प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो गया mlt-2 और एरिया होता है l स्क्वायर, किसी भी लेंथ का स्क्वायर ही होता है ना एरिया। तो ये हो जाएगा ml-1t-2, राइट। अगर मैं इसकी SI यूनिट्स लिखूं, अगर मैं इसकी SI यूनिट लिखूं तो ये आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और ये चीज़ क्या कहलाती है न्यूटन। इसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा हाफ mv²। नंबर से कोई अंतर नहीं पड़ता, हम पीछे देखते आए नंबर से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये m वेलोसिटी होती है l/t, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ml² t-2। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh है ना। तो mlt-2 और एक और l, तो ml² t-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, राइट। तो ये हमने सारे डायमेंशनल फार्मूला देखे। वेलोसिटी का l/t, तो lt-1। ये हमने सारे डायमेंशनल फार्मूला देखे, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, है ना। कुछ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इस स्लाइड में सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है कि जब कोई जैसे मान लो रॉड है जो कि हिंज्ड है, जैसे कि दरवाज़ा होता है ना, तो दरवाजे पे जो आप रोटेटरी उसको रोटेट करने के लिए फोर्स लगाते हो तो वो होता है टॉर्क, ठीक है। वो आप आगे चल के पढ़ोगे, है ना। तो वो होता है टॉर्क। तो ये क्या है, इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, और लगने वाला फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आप पढ़ोगे रोटेशन में आगे चल के। और ये डायमेंशंस ऑफ इसका फाइंड करना है F इक्वल टू g(m1m2)/r²। तो डायमेंशन इसमें मैं बता दूं g का फाइंड करना है, लिखा नहीं है। तो g का डायमेंशन कैसे फॉर्म करोगे, ये सारी चीज़ों को बस इस साइड शिफ्ट कर लेना, है ना। जैसे F है इक्वल टू g(m1m2)/r²। तो ये r² ऊपर चला जाएगा, FR² और नीचे बचेगा m1 m2। तो ये आ जाएंगे g के डायमेंशन, राइट। ये आ जाएंगे g के डायमेंशन। अब क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट, तो इट शुड बी इनवेरिएबल विथ टाइम, है ना। टाइम के साथ इनवेरिएबल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हाथ से मैं नाप रहा था तो वो क्या है, मैं बड़ा हो गया तो हाथ का साइज बदल गया ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा है वो हर समय एक सा रहे, ठीक है। इट शुड बी इजीली अवेलेबल। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, देखो तो फिजिक्स में हमें 3 क्वांटिटीज लेके बेसिकली, मतलब इस चैप्टर में 3 का ज़्यादा यूज़ होगा, जो कि है पहले ही हमने देखा लेंथ, मास और टाइम। तो ये उनके बारे में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो हम आगे चल के देख लेंगे, है ना। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लेंथ के बारे में है, तो ये आप ध्यान रखिए।
वर्नियर कैलिपर है ना। तो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ नापने के लिए यूज़ होता है, वो हम लोग देख लेंगे आगे। दूसरा है लार्ज डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो वो एक मेथड होती है, उसको बोलते हैं पैरालैक्स, है ना। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, ये पैरालैक्स का फॉर्मूला है। और विजिबल लाइट की ये वेवलेंथ दी गई है 4000 एंगस्ट्रॉम है, और ये 7000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत छोटी यूनिट होती है, तो ये होता है। अब क्या है मेजरमेंट ऑफ मास, तो ये हम देखते आ रहे हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1/12 द मास ऑफ कार्बन होता है, तो जो कि ये है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। एटॉमिक क्लॉक में सीजीएम होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एनसीईआरटी के जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। आईआईटी जेईई नहीं, नीट नहीं, पर और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। अब राइटिंग ऑफ यूनिट्स पे हम आ जाते हैं। तो एरिया है, तो एरिया हमें पता होता है किसी भी लेंथ का स्क्वायर होता है ना। और लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। मीटर को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये एम स्क्वायर लिख सकता हूँ या मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। तो ये एरिया हो गई। एक्सेलरेशन है, ये हमें पता है LT-2 होता है। लेंथ को रिप्रेजेंट करता हूँ मीटर से, टाइम को सेकंड से, तो ये आपने देखा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। वेलोसिटी हो गया LT-1, तो ये यहाँ पे मीटर पर सेकंड हम लोग लिखते हैं। फोर्स है LT-2, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे एम भी होता है, सॉरी मैं भूल गया था, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर का आप लोग खुद लिख सकते हैं, तो ये है यूनिट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है मीटर है, तो वो कन्वर्जन भी हम देखेंगे, राइट। अब रखनी है कि अगर सेम डायमेंशन है तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करें। मैं मान लो LT-1, ये वेलोसिटी का मुझे पता है कि डायमेंशन होता है ना। पर ज़रूरी नहीं है कि हर डायमेंशन LT-1 जो है वो वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट करे, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो सेम डायमेंशन है पर क्वांटिटीज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे।